देश के किसान अब खेतों में कम और आंदोलन करते ज्यादा नजर आते हैं। ना जुलुम करेगा चंपा के हथियारों से। गंगा जी का पानी बहता ना, वैसे हमने का खून बहता। किसान के खेती जो ऐसा चीज है कि भोजन चल रहा है। यहाँ भैया हमने का घर में बेटी बहन के हलाल कैलन, डकैती डलन। इस देश का अन्नदाता किसान है और किसानों पर इस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है? हम लोगों को दबाया गया कि इतना बुरा हश्र किया जाए कि ये लोग बोलने लायक न। हम डराइब उनका ले, वो लोग के मार के छोड़ब, डराइब ना डराएंगे दादी। इतनी उम्र में थक नहीं जाती, धरने पे बैठती हैं ना थकब, उनके थकाई थकब ना मैं जाए तो हमारा घर का हम ही मालिक बनी तो बोले ला कब। देश के किसान अब खेतों में कम और आंदोलन करते ज्यादा नजर आते हैं। वजह क्या है? आखिर सरकारें कर क्या रही हैं? क्यों किसान खेत खलिहान छोड़कर आज धरने पर मजबूर है? बिहार का बक्सर और बक्सर का चौसा आज चर्चित है क्योंकि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। किसानों ने जो मेहनत से उनके खानदान की जो खेती थी उस पर कब्जा किया गया और उस कब्जे के बदले बस चंद रुपये दे दिए गए, इसीलिए आज ये लोग धरने पर है। पूरा मामला क्या है सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। ये तमाम किसान हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुख्य मांग क्या है आपकी? पूरी बात बताइए। हम लोग खेती जो जा रहा है इथु में कंपनी ले रही है, उसको बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, खेती हम लोग को बचनी चाहिए। किसान के खेती जो ऐसा चीज़ है कि भोजन चल रहा है, लेकिन तो अभी खेती से किसान का घाटा है। अपना मजदूरी जोड़ने पर धान कम से कम 2000 रुपया क्विंटल अगर बिकेगा तो फायदा होगा। अच्छा, आज आप लोग ये जो धरना आप लोगों का चला है, मुख्य मुद्दा क्या है? मतलब हमें तो मालूम है पर हम चाहते हैं कि आप अपने ज़बान से बताइए कि आपकी दिक्कत है क्या, बताइए। हम पकड़े, बताइए। अच्छा, हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोगों का ज़मीन कंपनी में चला गया है, उसका उचित मुआवजा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हाँ, या सरकारी जो सेवक है या सरकार कहिए, उल्टा पुल्टा कानून में कानून ठीक बना है। आपकी नाराजगी केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों से है ना? दोनों से दोषी है, दोनों दोषी है, दोनों का है। क्योंकि ज़मीन ये बिहार सरकार अधिग्रहित किया है और केंद्र सरकार को मुआवजा देना है। दोनों सरकार की से लड़ाई है हम लोगों की। और हम लोगों के यहाँ पर बहुत अत्याचार हुआ है। किसानों पर इस तरह से अत्याचार अंग्रेजों के ज़माने में होता था जो आज हो रहा है। इस देश का अन्नदाता किसान है और किसानों पर इस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है? इसलिए हम लोग जब तक लड़ाई को आर पार नहीं लड़ेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। आपने जो कहा ना कि खेत के खलिहान में किसानों को छोड़ करके, तो खेत खलिहान भी देखेंगे और इन लोगों को भी देखेंगे कि हम लोगों का खेत खलिहान अब बचेगा नहीं। ये किसान प्रजाति को ही ख़त्म करना चाहता है। एक किसान प्रजाति जो दोनों तथ्यों में किसान, भारत का किसान गाँव का देश है और गाँव में किसान रहता है, किसान प्रजाति को ख़त्म कर रहा है। क्योंकि किसान विरोधी सरकार, आप कह रहे हैं कि सरकारें जो है किसान विरोधी होती जा रही है। और लोगों से बातचीत करते। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार चौबे नाम हुआ, बनारपुर गांव का ही निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए पूरे चौसा में अगर हम बात करें, कितने किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं? कितनों की ज़मीनें ले ली गई हैं लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया है? पूरी बात क्या है? देखिए, इसको 2 चरण में समझना पड़ेगा। पहला चरण थर्मल पावर प्लांट के लिए, मुख्य प्लांट एरिया के लिए करीब 1058 एकड़ ज़मीन लिया गया। उस समय करीब 1300 किसानों की ज़मीन गई। उनको मुआवजा कम रेट निर्धारित करके दिया गया। उसके अतिरिक्त भी कुछ अतिरिक्त मुआवजा का प्रावधान था जो उनको नहीं दिया गया, आज तक नहीं दिया गया। उसके लिए हम लोग ने प्राधिकार कोर्ट में भी गए, लेकिन उसका आज तक निराकरण नहीं हुआ। पिछले करीब 8-9 साल में 2016 से ही हम लोगों का है। 11-12 में वो प्रक्रिया शुरू हुई जब जाके, लेकिन पेमेंट हम लोगों को 15-16 मिला। उसके हिसाब से नए एक्ट के अनुसार सारा प्रावधान लागू किया नहीं चाहिए था, लेकिन पुराने एक्ट के अनुसार ही हमको पैसा दे दिया गया। मतलब 2010 का में ज़मीन जो रेट में थी उसी रेट में आप लोगों को 2023 और 22-23 में दिया जा रहा है? नहीं, 22-23 नहीं, पहले अधिग्रहण की बात कर रहा हूँ, जिसका कि पेमेंट 15-16 में दिया गया है। लेकिन उसका मुआवजा 13-14 के MBR पर आधार पर दिया जाना चाहिए था, जबकि MBR पुराना
11-12 के हिसाब से दे दिया गया, 10-11 के हिसाब से दे दिया गया। जबकि उसके चलते नुकसान हुआ हम लोगों का। जबकि क्या जमीन अधिग्रहण जो कानून है वो कहता है कि जो मार्केट का रेट है, अगर आप किसी किसान की जमीन ले रहे हैं तो 4 गुना पैसा देना होगा आपको, और जो मार्केट का रेट है वर्तमान में उसी के अनुसार आपको देना होगा। तो इन किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है, कौन आपके साथ ऐसा कर रहा है? क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम लाल साहब उपाध्याय है। कितनी जमीन आपकी ली गई है? कागजे है। हाँ। हाँ, दिखा दे ना कागजे। अच्छा, कागज वागज लेके पूरा बैठे हैं धरना पे। हाँ। अब बताइए, कोई अधिकारी अगर यहाँ आता और देखता कि कैसे बेचारे सारे लोग यहाँ पर किसान ही हैं। सब किसान है, देखिए कागज पत्थर लेके ये बेचारे किसान बैठे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई देखने वाला है। और दुख की बात ये है कि इन किसानों पर लाठियां भी बरसाई गई। इन किसानों को सरकार विरोधी बताया गया। देखिए, ये सारी प्रूफ और सबूत है। ऐसा नहीं कि ये लोग हवाई बातें कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि भाई इनकी कोई झूठी बात है। सबके पास, यहाँ पर आप तमाम जो लोग देखेंगे ना, यहाँ सबके पास ऐसे कागज़ हैं जो ये बताते हैं कि इनकी ज़मीनों का जो अधिग्रहण हुआ है उसमें इनके साथ सही नियम तरीके से चीज़ें नहीं लागू की गई हैं, इसीलिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार तिवारी है। आपकी कितनी ज़मीन ले ली गई है? हमारी तो पिछली बार 6 एकड़ करीब गई है। 6 एकड़ गई। 6 एकड़ का कितना दिया है? 28 लाख रुपया कुछ हजार के हिसाब बनता से। कितना था? अरे हम लोगों को तो उस समय बोले थे कि इतना बोनस देंगे, ये करेंगे, उसमें जोड़ करके 63 लाख बनता है। बताइए, 63 लाख से सीधे सिर्फ 28 लाख। 28 लाख। अब बताइए, अगर वही जमीन इनके पास होती तो आज ये करोड़ों में वो जमीन बेचते, अगर इनको बेचना होता, लेकिन सरकार ले लेती है फायदे के लिए। जी, हम लोगों को आंदोलन, हम लोगों को जो पैसा कम मिला उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए हमको लाठी मिल रहा है इस सरकार में। हम लोगों का कोई सुन नहीं रहा है, कोई ना सरकार सुन रहा है ना जिला प्रशासन सुन रहा है। आपने तो वो वीडियो देखा होगा मेरे परिवार के साथ क्या हुआ। केवल वही मांग मांगने के लिए हम लोग धरना पर शांति से बैठे हुए हैं। 80-85 दिन के बाद तो कांड किए लोग। अच्छा, ये लाठियां बरसाने के पीछे किसका हाथ मानते हैं? क्यों आप लोगों पर ऐसे बर्बरता की गई? इसमें पूरा सरकार का और STPL जो कंपनी है, दोनों का मिली भगत से हम लोगों को दबाया गया कि इतना बुरा हश्र किया जाए कि ये लोग बोलने लायक मत रहे, ये लोग धरना पर बैठने लायक मत रहे। सब पैसा खाकर आप लोगों का पैसा डुबोना चाहते हैं। पूरा डुबो गए हैं। उसी पैसा को डकारने के लिए बाहर न निकले, इसी के लिए हम पर लाठी चलाया गया। देखिए, इस धरने पर एक दादी जी हैं जो रोज आती हैं, क्योंकि इनकी जमीन भी ले ली गई और कुछ रुपए पकड़ा दिए गए, उसके बाद पूछा भी नहीं गया। क्या नाम है दादी? तेतरी देवी। कितना जमीन ले लिया, कितना रुपया आपका बचा हुआ है? हमारा 2 बीघा जमीन लिया। हाँ, हमारा के पैसा ना दिया है, आधा देले बना आधा बाकी बा। हाँ। आधा देले बना आधा बाकी बा। हाँ। आ हमनी का आंदोलन करे में हमनी का धरना लौले रहनी जा पहले, तहाँ धरना लौले बनी जा, तहाँ हमनी का धरना पर रहे। आ हमनी का बोझा बनात रहे, खेत पाटत रहे, गाड़ी लदात रहे। आ वही जा रात हो गई, हमनी का भौरी से के लगाए नहीं जा, राती खुनी मैं परिवार जे रात हो जाए बड़ी दूर घर बना जाए जा। आ वही जा हमनी के पिसान काट दिहलन, पुलुसा के पिसान कड़ल जा, काट के मैं भौरी छीट दिहलन जा। अब तरकारी भंटा आलू पिसान रहे तब लाद के ले गलन जा। आ हमनी के परिवार के धो के ले गलन जा जेल राती खानी। आ बिहान बैला हमनी के रास्ता जाम कैली जा, गोला पर जाम कैली जा। तब पुलिस आवत तक कोहन से जे माने रास्ता छोड़ जा दादी, आगे हम ही रहली। कहीं जे हम रास्ता ना छोड़ब, जिले हमार तवांग लिया के जा दे दो, तब तो के रास्ता छोड़ब न। तब 8 दिन एजे रहब, रातों दिन। तो जात 8 बजे राती खानी हमनी के धरना हटौलन जाए। आके पुलिस कहलन जे चली रह परिवार देतन। हम कहनी हमार परिवार हमारे एजा ले गए बड़ा, तो हमें लिया के दो। तब कहलन जे जादू मोर चलब, कहनी जे जादू मोर ना लिया होखबा तो तोहरा के धो के ले चलब जेल में, तोहरे के जेल में ले चलब। अच्छा गोइली जा बैठल हमनी का 12 बजे हमनी के आदमी लिया के दिहलन। 12 बजे ताकत कहनी जे चलो जाना थाना पर चल जा, कुल आदमी कतना के ढुकावे लगा। तब कहना जा जे अच्छा संतोष दगा। तब उ लोग बोलल जे अब गाड़ी धैले बनी जाए, आवत तनी जा।
तैयारी लोग तो सही टिप लिहला जा, छोड़ा के लेके अइली जा। ले अइला के बाद बिहान भैला हमनी के घर में बेटी बहन के हलाल कैलन, डकैती डलन, बेटी बहन के पानी डाल के सब तरह से डराया गया हाँ, है। गाड़ी में चढ़ा के आ लेके राती खा भाग गइल। बताइए, मतलब डराने की कोशिश की गई। हम डराइब उनका ले, वो लोग के मार के छोड़ब, डराइब ना डराएंगे दादी। हाँ। हमार जमीन का जिले दीमन दीह ना तिले उनकर जान छोड़ब ना। आ हमारा के कतना दिन भो गई, हमारा पाछा पाछा आदमी हतना नेत बा देख आ उनकर कंपनी भसा दे चल के चढ़ के। हाँ दादी भाई, दादी डरने वाली नहीं है, दादी डटी रहेंगी। दादी इतनी उम्र में थक नहीं जाती, धरने पे बैठती हैं? ना थकब, उनके थकाई थकब ना। अच्छा हाँ, तो अभी कितना दिन और धरना दीजिएगा? 4 महीना हो गए हमनी के धरना दे। हाँ, आ कुछ फसला नहीं सकत ना करी है तो उहे रही है कि हमने करब। पूरा ठान ली है? हाँ एकदम। दादी पूरा ठान ली है? जैसे गंगा जी का पानी बहता ना वैसे हमनी का खून बहता, आ हमार पसेना बना तो उनका सीना पर गिरता। गंगा जी का धार ने उनके बहवा के छोड़। दादी इसलिए भी गुस्से में है क्योंकि दादी देख रहे हैं कि पूरे गांव के लोग जो उनके बच्चों के सरीखे हैं उनके साथ भी अत्याचार हो। दादी, जो लोग आए आप लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, आप लोगों का पैसा लेके हड़प के बैठे हुए हैं, उन लोगों से इतनी नाराजगी है, क्या कहेंगी? कितने, मतलब जैसे वो कह रहे हैं कि आंदोलन जैसे तैसे दब जाए, बड़ा बड़ा नेता भी यहाँ पे आया होगा, तो चारू कोना कई आदमी आ गइल तोहरा नियन है लेके। आ केहू कुछ ना कबारल, झूठा हूँ कयावत तुरंत देखावे। हमारा फसिला में कुछ नहीं के करत। जब कुछ हमारा भेटाई तब न तोहरा आइल हम जनती। खाली अइलू सूरत लेके गइलू आ सूरत के पैसा लगता? नहीं, सही बात दादी ठीक बोल रही हैं आप कि सूरत का पैसा थोड़ी ना लगता है। अच्छा, कौन कौन नेता आया? बहुत नेता आया सुना। बहुत, कौनो कोना बाकी नहीं के रह गई। हाँ, आई हरियाणा का तो उहे कुछ रास्ता दे गइल बना आ वही रास्ता पर अड़ल बनी। शिकायत की बात कर रही हैं आप? वही शिकायत? हाँ, वही रास्ता पर उनके हाँ या नहीं को के छोड़े। अच्छा, किसानों के जो नेता हैं राकेश टिकैत, आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा सही दिशा दे रहे हैं? हाँ, उहे बना एगो। कि ये बीजेपी, कांग्रेस, राजद, जदयू कोई नहीं आइल बना कोना जे इनार खोलने बनी कूद तो वही दिन कूद आ न तो कंपनी भसाई। अच्छा, कंपनी चलने दीजिएगा। कंपनी जो थर्मल प्लांट बन रहा है इसका काम अभी बंद पड़ा है, तो जब तक आप लोग का पैसा नहीं देंगे क्या आगे निर्णय लीजिएगा? हाँ, पैसा ना देती ले कैसे ले ले जमीन? हाँ, आधा दे ले बा, आधा रख ले बा। अच्छा दादी, आखिरी सवाल आपसे लेंगे। पूरा दिन धरना पे बैठी रहती हैं, बहुत थक जाती होंगी, बड़ी परेशानी होती होगी। घर से लोग बोलते नहीं होंगे कि घर में सुतो, कहाँ धरना वरना जा रही हो? धरना में जाए तो हमारा घर का हम ही मालिक बनी तो बोले ला कबा। एगो औरी आई रहना तो कहत रह जे अरे बूढ़ी गोई रहनी जा मुरा बाबा तर तक कल को। हाँ, ए बूढ़ी तो कहनी जे का आ तो तू ही धरना में चल तलू। ए दादी घरे बैठ जा, कहनी जे ए बच्चा तोहर परिवार के धरती धरा के तो घरे बैठब। नारी शक्ति जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दादी का ये जोश और दादी का ये उत्साह बता रहा है कि ये अपना अधिकार लेकर रहेंगी और यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। चौसा में ये जो तमाम किसान जुटे हुए हैं, जब तक सरकार इनकी ज़मीनों का इनका सही और उचित मुआवजा नहीं दे देती है तब तक ये हटने वाले नहीं हैं। पानी है, खून न खौले खून न हुए पानी है, पानी है। देख लिया है, लिया है, देख लिया है। जब जब दुनिया जुलूम करेगा चंपा के हथियारों से। तो जय जवान जय किसान वाले इस देश में किसानों की अगर सरकार सुन ले तो ये किसान देश की तरक्की में जो भूमिका निभाएंगे
वो बात बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि सब राजनीति करते हैं और राजनीति की रोटियां सेकने यहाँ सभी पहुँच जाते हैं, लेकिन असल में काम कोई नहीं करता है। ये सीएजी का रिपोर्ट अब देखिए, देख लीजिए। यहाँ पर तमाम सीएजी तक की रिपोर्ट है कि इनका जो भी मामला है, इनको जो भी मुआवजा मिलना चाहिए था वो ठीक से नहीं दिया गया है। 73 करोड़ का घोटाला हुआ है सीएजी के रिपोर्ट के हिसाब से। देखिए, CAG अच्छा का रिपोर्ट है, हाँ बताइए। इसके हिसाब से पूरे बिहार में जो है भूअर्जन विभाग जो है ये दिया है, इसमें 873 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें एक बक्सर भी है जो पहले 1058 एकड़ जमीन ली गई है, उस 1058 एकड़ वाला भी मामला है, जहां आपातिक की स्थिति में 63 लाख रुपया बनता है। वो 63 के बजाय जो 28 दिया गया है, अगर आपातिक की स्थिति में नहीं लेता तब भी 36 लाख रुपया बनता, लेकिन 36 न दे करके 28 लाख रुपया 28,32,000 दिया गया है। तो ये CAG का रिपोर्ट है। साथ ही साथ आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, इन सबों का उदासीनता का नतीजा है कि हमारे घर में हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जिनका उम्र 18 बरस से कम है, उन पर पानी फेंक करके पीटा गया था। पीटने के बाद कंपनी का CEO से लेकर के यहाँ का स्थानीय CEO, स्थानीय जो है थाना प्रभारी, जो कि जिसकी पत्नी के नाम से प्लांट में ठेकेदारी भी चल रहा है, इन सबों का एक मीटिंग हुआ। मीटिंग करके इस धरना प्रदर्शन को कुचलने के लिए रात में बच्चों को पीटा गया। अब पीट करके कंपनी में भी आग लगाने का काम इन्होंने किया, और आग लगाने के बाद इसमें लगभग सैकड़ों किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को फंसाया गया। ऐसे ऐसे मुकदमे किए गए कि लोग जेल जाएं, जेल से बाहर ना निकलें। लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा था हम लोगों को, और न्यायपालिका से न्याय मिला और सारे लोगों को कोर्ट से जमानत मिली। और आज भी हौसला बुलंद है, और हम ये चैलेंज करते हैं, कंपनी वाले कान खोल कर सुन लें, और जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी हो या पुलिस प्रशासन हो, सब कान खोल करके सुन लें। अगर हमसे तत्काल वार्ता नहीं होती है, आज 126 दिन हो गया और वार्ता नहीं करते हैं DM और कंपनी के लोग, तो तत्काल परिणाम भुगतने के लिए मिलेगा। कंपनी को बंद करवाएंगे। 27 तारीख को राकेश टिकैत जा रहे हैं। राकेश टिकैत के साथ साथ चंद्रशेखर दुबे, उदय दुबे झारखंड से चल के आ रहे हैं। अगर हमारी मांगों को माना नहीं जाता है, हमसे बात करके कोई रास्ता नहीं निकाला जाता है, वैसी स्थिति में पहले राकेश टिकैत जी घोषणा करके गए थे कि 26 तारीख को आप लोगों को ट्रैक्टर रैली निकालना है। हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाला था, और 27 को आएंगे तो हम लोग निर्धारण करेंगे, तय करेंगे और अपने खेतों में हल चलाएंगे। एक भी अपनी जमीनों में एक पिलर नहीं गाड़ने देंगे, और साथ साथ अगर जरूरत पड़ा तो कंपनी को भी बंद करवाने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि किसानों ने जंग ऐलान कर दिया है। जब किसान खेत छोड़कर, खलियान छोड़कर जंग आंदोलन पर शुरू हो जाए तो समझिए कि सत्ता और सरकारें हिल सकती है। और अब ये किसान 2024 और 25 में आप सभी जानते हैं कि चुनाव है, और ऐसे में अगर ये किसान इसी तरह नाराज रहे तो पूरे बिहार के किसान इनके समर्थन में ज़रूर उतरेंगे। और हम बस इतना कहेंगे कि इनकी मांगे समय पर सुन ली जाएं, इन लोगों को और थकाया ना जाए। ये किसान हैं, रोटी देते हैं, घर चलाते हैं, और इन लोगों का घर चलने दिया जाए, इनके घर में भी अनाज आने दिया जाए, खेतों में अनाज उगने दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।